नमस्कार। ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। मैं शशि शर्मा, हमारे सामने जाने माने पत्रकार हर्षित पबलू जी। आज का विषय कनाल नहर में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटने से 4 लोगों की हुई मौत। इसी विषय बिंदु पर हम जाने माने पत्रकार हर्षित बबलू जी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। धन्यवाद शशि जी। आज आप अरवल की घटना को जान रहे हैं कि बड़की नहर, जो क्याल नहर के नाम से जाना जाता है, केनाल, इसमें 4 लोगों की मौत और एक आदमी बचा। वो ड्राइवर था। इसमें आप इनको जिम्मेदारी मानते हैं? देखिए शशि जी, आज जो भी दुर्घटना हुआ, अब उसमें जिम्मेवारी तो भाई लोग ऐसा जो ड्राइवर ने जो बयान दिया कि 100 के स्पीड में गाड़ी में चला रहा था, जो बयान मेरे पास है, ठीक है। तो पहला तो गलती है कि आपको उतनी स्पीड में गाड़ी चलानी नहीं चाहिए। कोई आप दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई की सड़कों पे आप नहीं चल रहे हैं। ये अरवल की सड़क है, वो भी एक नहर रोड, संकीर्ण रास्ता। और जहां जिम्मेवारी की बात है, घटना दुर्घटना तो हुआ, लेकिन इसमें जिम्मेवारी जो है प्रशासन स्तर से भी चूक हुई है। अब पूछिए चूक कैसे हुई है। अगर नहर रोड पर अगर देखा जाए, कहीं भी लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। आप देखिए ना जी, और जिस जगह घटना घटी वहां भी लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। शाम बजते बजते 7-6 बजे के बाद वहां अंधेरा छा जाता है। हो सकता था अगर लाइटिंग की व्यवस्था रहती तो ड्राइवर को समझ में आता कि चलिए यहाँ पर मोड़ है, तीखा मोड़ है, घटना घट सकती है। अंधेरा था चारों ओर से। और बात रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि विधायक जी से मिलने आए हुए थे, जो हमारे वर्तमान विधायक मनोज शर्मा है, तो ये सरासर ही गलत है। कुछ मीडिया में भी चला। 4 लोगों कौन थे, थोड़ा सा एक बार देखिए, 4 लोग में जो जिनका भी नाम है, वो एक है मनोज कुमार है, दूसरा है रिशांक कुमार, तीसरा है अमन कुमार, और चौथा जो है राहुल कुमार जी है। वो सब जो है अपना एक का पहचान अभी तक नहीं हो सका है। अच्छा, अब एक विषय आता है कि जिस जगह ये घटना हुआ है, उस घटना स्थल पर हम लोग गए थे। 100 के स्पीड से गाड़ी चल रही थी, जैसा ड्राइवर ने बताया। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ड्राइवर तो डिक्की में था, ड्राइवर जो है गाड़ी का डिक्की में था, इसलिए उसका जान बच गया। नहीं, देखिए हुआ क्या, ड्राइवर से मेरी बात हुई। ड्राइवर ने ये बोला कि वो बोले जो मालिक थे गाड़ी के जी, वो बोले कि तुम थक गए हो, तुम जो है पीछे बैठो, ड्राइव मैं कर रहा हूँ। तो ड्राइवर को है डिक्की में बैठा दिया गया। और एक गाड़ी का स्पीड आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। वो ड्राइवर क्या बोलेगा, जो बिजली का पोल होता है ना, वो 2 भागों में टूट गया। आप जाकर देखिए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने स्पीड से होगा। शायद उनको लगा होगा कि भाई सड़क अच्छी है, कहीं मोड़ नहीं है, रात का समय था, जाम की समस्या नहीं, नहर रोड पर नहीं रहती है, तो पूरी स्पीड में जो है। कुछ लोग बोले कि भाई विधायक जी से मिलने आए थे, तो भाई ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा हम होल्ड करेंगे। यहाँ पर 3-4 बिंदु आपके सामने हम रखते हैं। पहला रखते हैं, जो गाड़ी चला रहे थे 100 का स्पीड। दूसरा रखते हैं कि जो जगह जहां पर घटना घटा वो कॉर्नर वाली जगह है, मोड़ है, टर्निंग, ठीक है, समझिएगा। ब्लैक स्पॉटेड सेट किया गया। चौथा रखते हैं कि तीसरा रखते हैं कि वहां पर कोई लाइट का व्यवस्था नहीं है। वहीं का नहर रोड में कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है। अबे जिम्मेवारी किसकी है यहाँ के? तो स्पीड 100, ब्रेकर नहीं, जगह कॉर्नर, कोई ब्रेकर नहीं, कोई लाइट के व्यवस्था नहीं, 100 की स्पीड, लाइट पोल टूटा हुआ ना, वहाँ पोल टूटा हुआ, और जो है ड्राइवर डिक्की में। इतना ऐसा समझ रहे हैं, तो इसमें से आप किसको जिम्मेदारी देना चाहते हैं? जिम्मेवारी तो भाई दोनों की है ना। जो 100 के स्पीड में चला रहा था उसकी भी जिम्मेवारी, पहला पॉइंट। और दूसरा है जो लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी और ब्रेकिंग के वहां व्यवस्था नहीं थी, तो जिम्मेवारी तो भाई दोनों की है ना। एक को आप कैसे जिम्मेवार ठहराइएगा?
आप प्रशासन को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? भाई आप भी तो स्पीड से चल रहे थे, ठीक है, सड़कें खाली थी, सारा चीज बढ़िया था, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि एकदम आप 100 के स्पीड 150 के स्पीड में चलेंगे आप। हाँ, रेडियम 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 भी, रेडियम लगना चाहिए हाँ, वहां पर, रेडियम ताकि रहता तो उससे कुछ हाँ, हो सकता था, लेकिन रेडियम 100 के स्पीड में जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो गलत है। देखिए, हमेशा प्रशासन को ही दोष देना उचित नहीं है। हाँ, प्रशासन का दोष यही है, वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी, वहां का नहर रोड पे कहीं लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। अब यहाँ तो शायद नगर परिषद का है, तो यहाँ भी एक तो जिला में तो होना चाहिए नगर परिषद के अंतर्गत। ग्रामीण क्षेत्रों में चलिए मानते हैं, ठीक है, कि आप नहर रोड पे लाइटिंग नहीं, कम से कम शहरी क्षेत्र में तो होना चाहिए जहाँ तीखा मोड़ वगैरह है। तो इसमें गलतियां क्या गलतियां देखिए, अब ड्राइवर तो यही बोल रहा था कि हमको मालिक ने बोला कि तुम थके हो, तुम जो है पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ गया। सबसे बड़ा ये बात है कि उसमें 5 लोग में से एक बच गया। और भगवान का लीला है, एक कहावत सुनने में, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और वो बता रहा था वो अपना, और एक की पहचान अभी तक नहीं हो चुकी है, ठीक है, तो वो भी एक अपने आप में एक रहस्य है कि पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। और हमें तो लगता है कि ये जो व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि आउट ऑफ स्टेट का ना हो, बिहार के बाहर का ना हो, क्योंकि पूरे बिहार भर में यहाँ का स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है उसका फोटो जो है फ्लैश कर दी है। खुद हमने अपने ग्रुप के माध्यम से, बिहार के अन्य ग्रुप के माध्यम से हमने भी खूब फ्लैश किया है, लेकिन इतना देर में तो पकड़ में आ जाता। लेकिन अभी तक उसका बॉडी रखा हुआ है, पोस्टमार्टम हाउस में रखा हुआ है, पोस्टमार्टम करने के बाद। तो बात है, और दूसरी बात है, लोग बोल रहे थे कि रात को एक विधायक जी से मिलने आए हुए थे। ऐसा कुछ थोड़े है भाई, इसमें क्या सच्चाई नहीं है? इसमें सच्चाई कुछ नहीं। अभी मेरे विधायक जी से बात हुई, उन्होंने बोला हर्षित मैं तो 7:30 बजे पटना पहुंच गया था, और अगर किसी को पटना के व्यक्ति को मिलना होगा तो अरवल क्यों मिलेगा, वो हमारे पटना आवास से मिलेगा। कोई व्यक्ति पटना से क्यों मिलने आएगा विधायक जी से अरवल? और एक घटना भी तो है 11:30 12 बजे, 12 बजे। तो क्या विधायक जी रात को मिलते हैं? विधायक जी जब वहां पहुंच गए हैं, 7:30 बजे पटना पहुंच गए हैं, तो एक खबर चली, कुछ मीडिया में खबर चली, लेकिन ये गलत खबर है, ठीक है। आप जानते हैं कि हम लोग वही बोलते हैं जब पुष्ट ना हो जाए कोई खबर, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो, जब तक ला कोई प्रमाण न हो, कोई साक्ष्य न हो, तो हम कैसे कर सकते हैं कि विधायक जी से मिलने आए थे। अब ड्राइवर जो कहे, ड्राइवर से ही पता नहीं चल रहा है कि वो कौन है ड्राइवर तो बोला कि भैया मैं रोज पे ड्यूटी नहीं करता था। अच्छा, उसका पहले भाई उसके यहाँ ड्यूटी करते थे, जो जिनका गाड़ी था, जो मालिक थे, तो कभी कभी बुला लिया करते थे महीने में कहीं चलना हो तो। नहीं, मान के चलिए कि जिनके यहाँ ये हादसा हुआ वो अम्हारा गांव, जी, हमारा गाँव अम्हारा, तो वहाँ के माध्यम से तो पता चल सकता था कि यह टगला है जो कौन है। पता कुछ नहीं चल पा रहा है, कुछ भी नहीं। सुबह से पुलिस परेशान है इसके बारे में। अभी भी मेरी बात हुई है दरबारी चौधरी जी से, थाना प्रभारी। नहीं, वो नहीं कर रहे हैं कि मान के चलिए कि 5 लोग गाड़ी में जा रहे हैं, सपोज दैट 5 को पत्रकार हैं, तो पता चल जाता है कि ये हैं वो हैं। तो वही तो रहस्य है कि 4 का पता चल गया है, 1 का पते नहीं है, और ड्राइवर बता भी नहीं पा रहा है। ड्राइवर कुछ भी नहीं बता पा रहा है कि वो व्यक्ति कहाँ का था, कहाँ का नहीं था। सबसे बड़ा रहस्य तो यही है। अच्छा, जो मृत पाए गए हैं वो बिहटा में एक सम्राट परिवार के थे, अच्छे घर के परिवार के थे, और उनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। लोग ऐसा बोलते हैं कि आधा बिहटा मार्केट जो है उन्हीं का है, ठीक है। और एक घर के इकलौता चिराग थे। अब उनके घर में एक दिया बाती दिखाने वाला कोई नहीं, एक उनकी बूढ़ी माँ है। लेकिन वो घटना बहुत दुखद है, जो कहिए। मैं तो रात से ही रिपोर्टिंग, समाज से बिलोंग करते हैं। समाज से भूमिहार समाज होंगे, अब समाज तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन सम्राट परिवार के थे, और कुछ जमीन वगैरह का अच्छा कारोबार चलता था इनका। और बहुत घटना दुखद है। अब इसमें देखिए, अभी तो डीएम मैडम, एसडीएम सर और डीडी सर आए थे घटना पर मुआयना करने। जब विधायक जी ने फेसबुक पर ट्वीट किया कि ये बहुत दुखद है कि 4 लोग का घटना में मौत हो गई, शायद उसके बाद डीएम मैडम, एसडीएम सर और डीडी सर यहाँ पर घटना पाए। ऐसे भी अक्सर आते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर बड़ी घटना अरवल जिला की अगर प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ठीक ठाक लगभग में है।
नहीं प्रशासन एक चीज हमको दिक्कत है, यहाँ पर एक ही चीज दिक्कत है, जाम की समस्या है। लेकिन बाकी कोई चीज में अगर किसी भी तरह के वाद विवाद हो, अच्छा ये बताइए, प्रशासन तो बड़ा लगता है। आप जाम की समस्या बता दी, जाम की समस्या क्या आपको प्रशासन किया है? अरे देखिए, बालू का जो भी खनन का काम होता है सरकार के आदेश से होता है, बात समझिए। खनन जो भी होता है वो सरकार के आदेश से ही होता है। और बिहार में है ही क्या, बालू ही ना बचा है जी। बिहार में है ही क्या, बालू एक बचा हुआ है। तो आप क्या चाह रहे हैं, बालू से भी अपना कमाई कम कर दे सरकार? हम वो नहीं कर रहे हैं, हाँ। आपकी बातों से हम सहमत हैं जी। कि बिहार में सरकार का बालू ही बचा बस बालू है, लेकिन वो बालू बचा हुआ है, सही है। लेकिन बालू जो खनन होता है, बालू जो सोन से निकलते हैं, वो सिस्टम से चले। वो कभी कभी 2 दिन तक स्थिति ठीक रहता है, 2 दिन के बाद फिर वही स्थिति हो जाता है जो आज आप देखे होंगे कि आने जाने में कितना दिक्कत हो रहा है। ये बात हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार से जो लोग टेंडर लिए हैं 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ जैसा है तो ये ठीक है, लेकिन ये चीज सिस्टम से होना चाहिए। एक जाम की कीमत कितना है आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये बात हम बोल रहे हैं। जाम की समस्या हमेशा बरकरार रहेगी जब तक जो है नेशनल हाईवे जो है 4 लेन जो है वो नहीं बन जाए। आप कुछ भी कर लीजिए, और बालू का सप्लाई होते रहेगा, ठीक है। अब उसके लिए सरकार बालू नहीं बंद करेगी भाई, घटना दुर्घटना के लिए बालू नहीं बंद करेगी। अच्छा दूसरी बात ये भी है, ऐसी बात नहीं कि ये घटना दुर्घटना केवल अरवल जिले में घटता है, बिहार के हर एक जिले में घटना दुर्घटना घटता है। ये अलग चीज है कि बिहार एक छोटा जिला है तो यहाँ मामला जो है बड़ा हाईलाइटेड हो जाता है। बिहार जिला तो है, अरवल सबसे छोटा जिला, छोटा है इसलिए मामला हाईलाइटेड हो जाता है। छोटा जगह है क्या, आपका यूपी में दुर्घटना नहीं होता है? जब मैं उत्तर प्रदेश में था तो वहां तो हमेशा मैं देखा करता था 4 लोग डेथ कर गए, 5 लोग डेथ कर गए रोड एक्सीडेंट में। लेकिन अब छोटा जिला है तो मामला जो है थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाता है। छोटा जिला होने के अब बेकारों पे भी लगाता है, रेल नहीं है तो 4 लेन नहीं है, इस वजह से जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो वो तो लोग जनता कहेगा ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और घटना बहुत दुखद है। अब इसमें दोषारोपण करना हमें नहीं लगता कि उचित है। हाँ लेकिन ये है कि अगर स्थानीय प्रशासन अभी भी अगर चेत जाए, सब जगह लाइटिंग की व्यवस्था कर दे, जो ब्लैक स्पॉटेड है वहां पर कुछ बेहतर जो है व्यवस्था कर दे ताकि जो ड्राइवर को दूर से पहचान में आ जाए, है ना। उस जगह जहां पर है वहां पर व्यवस्था होना चाहिए। कॉलोनी वाली जगह है, दिखता नहीं। एक पॉइंट और है हमारे नजर में, मान के चलिए कि आप नहर से जब भी आप जाते हैं ऊपर की ओर, उधर का लोग दिखाई नहीं देते। नहीं देते हैं। अब देख रहे हैं जहाँ पर मछली वगैरह जो है बिकता होता है, उसके लिए पेड़ का छटनी वगैरह भी जरूरी है, जो पेड़ जो लगे उसका छटनी वगैरह हो समय से, तो ये है। तो मैं तो वही एसडीएम सर को भी बोला, डीएम मैडम को बोला कि मैडम लाइटिंग की अगर व्यवस्था होती तो शायद ये घटना नहीं, शायद, ठीक है, शायद भाई, बाकी होनी अनहोनी तो कोई नहीं। आप ये बताइए, अभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं बाहर निकल रहा हूँ, हमारा एक्सीडेंट हो जाए, कोई जान रहा है? नहीं जान रहा है। होनी इंसान का प्रबल है, तो प्रबल है, उसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन सावधानी जो है बरत सकते हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, यही स्थिति हुआ है। और जो लोग इस तरह के गाड़ी अगर चलाते हैं 100 का स्पीड में, ये भी गलत है। इतना स्पीड में ना चलाएं, काहे कि इतना ज्यादा स्पीड की भारी भरकम पोल तोड़ करके जो है नीचे गाड़ी चलाएं। देखो 2 पोल जो है 2 पार्ट में हो गया, पोल 2 पार्ट में हो गया। आप समझिए कि गाड़ी का स्पीड कितना होगा। तो आप अपना राय जो है इस घटना के बारे में कमेंट बॉक्स में राय या सुझाव जरूर रखें। आप देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। मैं शशि शर्मा, हमारे सामने जाने माने पत्रकार हर्षित बाबू जी, क्या कहना चाहते हैं आप भी 2 लाइन बोल दीजिए। अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट शो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें, और बेहतर क्या कर सकते हैं उसका भी सुझाव दें। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हैं तो मेरे पर्सनल नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। अगर आपका कोई मुद्दा हो, अगर आपको लग रहा है कि इस मुद्दे को उठाना चाहिए, आपको कोई नहीं सुन रहा है, ना शासन सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है, एक बार आप मुझे फोन कीजिए, आपका ही मुद्दा मैं जरूर उठाऊंगा। नमस्कार।